हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। क्लास 11-12 का कॉन्सेप्ट है ये। आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ये देखेंगे। आइए, इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। स्टेप फंक्शन अभी पता चलेगा स्टेप फंक्शन क्यों बोला जाता है। fx इज इक्वल टू, इसको ऐसे शो किया जाता है, समझाते हैं। देखिए, इसे मानिए 2 रहेगा, इसका 2 होगा, 3 रहेगा, इसका 3 रहेगा, 11 रहेगा, इसका 11 रहेगा, 0 तो 0। ठीक है। अगर 2.1 रहा तो इसका 2 होगा, जस्ट पहले वाला होता है। 2.8 रहा 2 होगा, 2.999 रहा 2 होगा, 7.6 रहा 7 होगा। ठीक है। अब अगर मानिए इसी के जगह पर -0.5 रहा। अब मेन माइनस के केस में छोटा वाला होगा, पहले वाला, तो आप सोचिए 0 होगा कि 1 होगा, 0 होगा कि -1 होगा। -1 छोटा है तो -1 होगा। -2.2 पे क्या होगा? -2 होगा कि -3 होगा? -3 होगा क्योंकि ये छोटा है। ठीक है। अब जैसे सपोज 2.1 से लेके 2.2, 2.3, 2.7, 2.9 तक का इसका वैल्यू क्या होगा? 2। अगर उसी केस में -2.1 से लेके -2.9 तक का क्या होगा? -3, क्योंकि -3 और -2 में कौन सा छोटा है? -3 छोटा है। ठीक है। अब इसके हम लोग ग्राफ को बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। y डैश x डैश 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए 0.1, 0.2, 0.5, 0.9 तक का लेके कितना होगा इसका वैल्यू? आंसर 0 ही होगा। 1 तो नहीं होगा, तो 1 पे ओपन रहेगा। अब 1.1 से लेके 1.999 तक इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। y यहाँ है तो इसका 1 होगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब 2.1 से लेके 2.9 तक 2 होगा, 3 तो कभी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ ओपन। 3.1 से 4 तक, 3.9 तक 3, वैसे ही 4.1 से लेके 4.9 तक 4, ऐसे ही चलता चला जाएगा। सेम केस 0.1 से लेके 0.9 तक। ठीक। -0.1 से लेके -0.9 तक क्या होगा? -1, 0 तो नहीं होगा, ओपन। -1.1 से लेके -1.9 तक क्या होगा? -2। -2.1 से लेके -2.9 तक क्या होगा? -3। सेम -3.1 से लेकर -3.9 तक क्या होगा? -4।
तो ये स्टेप वाइज चल रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन का नाम दिया जाता है। इसका डोमेन रेंज पूछ लेगा अगर, डोमेन क्या होगा, हम लोग x में सारे वैल्यूज को पुट कर सकते हैं ना, तो रियल होगा। रेंज क्या होगा, हम लोग देख पा रहे हैं वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, हमेशा इंटीजर 1 2 3 4 5 -1 -2 0 भी आ रहा है, तो रेंज क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, अब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट, डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, सारे इंटीजर पे, सारे इंटीजर पे ये ग्राफ, मुझे जो मैं ग्राफ बना रहा हूं हमें हाथ उठाना पड़ रहा है सारे इंटीजर्स पे, तो डिसकंटिन्यूअस है सारे इंटीजर्स पे, तो कंटिन्यूअस कहां होगा, इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट ऑल रियल माइनस जेड। ओके, समझ गए आप। तो ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, उसके डोमेन रेंज, कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूअस कहाँ पर है, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वे में समझे हैं। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट ग्राफ को पढ़ेंगे 11-12 के कॉन्सेप्ट्स के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू, हैव अ नाइस डे अहेड।